मैं हूं रोहित और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में 10 नंबर में पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं कि सर इसके जो फार्मूलाज हैं वो मैं लर्न नहीं कर पाता हूँ, याद नहीं रख पाता हूँ, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो बच्चे अपना क्वेश्चन छोड़ जाते हैं या फिर फार्मूला की नहीं लर्न कर पाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है हमारा ट्राई, दूसरा है गोनिया, तीसरा है हमारा मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजर। ऐसा फिगर जिसके 3 साइड उसके एंगल को हमें मेजर करना है। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसके 3 साइड्स और एंगल को हमें पढ़ना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि एक ही ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। बहुत सारे ट्रायंगल आपके दिमाग में बन जाएंगे, लेकिन मुझे इन सब ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आप कहोगे कि सर आप तो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इस ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो किस ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे? तो हमें पढ़ना है क्लास 10th में चैप्टर 8 जो है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फिगर के बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के। उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जी हाँ, इसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। इसी फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको मैं A, इसको मैं डालता हूं B और इसको मैं डालता हूं एंगल C। अगर मैं सीधा इस फिगर के बारे में मैं बात करूं तो आपको समझ आएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो साइड है ये हमारा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये जो हमारा साइड है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो हमारा सबसे बड़ा साइड है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। अभी आपको सीधा फिगर के बारे में समझ में आ गया, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। लेकिन अभी हम इस फिगर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो बेस हमारा चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस अपने जगह पे हमेशा वहीं रहेगा। अब ये कैसे होता है? तो आज हम एक बार फिर बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल आप तो ऐसे बना लो या फिर अगर चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे बनाओ। इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। आप अपने हिसाब से बनाना, दोनों सही है, जो भी आपको सही लगे। तो जब भी हम 90 डिग्री एंगल के बारे में बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इसको मैं दे देता हूँ नेम A, एंगल A, एंगल B और एंगल C। आपको पता है ये हाइपोटेनस जो है हमारा ये फिक्स रहेगा, ये और बेस और परपेंडिकुलर हमें बदलते रहता है। कैसे? जब आप एंगल A की बात करोगे तो एंगल A के सामने में जो भी साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। एंगल A के सामने में जो भी साइड होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बाकी जो बच गया वो हमारा होगा बेस। हाइपोटेनस फिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना, हाइपोटेनस फिक्स होगा। जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो बच जाएगा वो होगा बेस। अगर मैं एंगल C के बारे में बात करूं तो एंगल C के सामने जो भी साइड होगा ये हमारा हो जाएगा अब परपेंडिकुलर और ये हमारा होगा बेस। समझ में आ गया? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं।
हाइपोटेनस जो है हमेशा फिक्स रहेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए के सामने जो भी साइड है वो हमारा होगा परपेंडिकुलर, और जो भी साइड बच जाएगा वो होगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनस अपनी जगह पे फिक्स है। और एंगल सी की जब भी मैं बात करूंगा, एंगल सी के सामने जो भी साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो होगा बेस। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान से देखना है, कोई भी ऐसा जो टॉपिक है वो छूटे ना, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। देयर आर 6 रेशियो, there are 6 trigonometry ratio, there are 6 trigonometries रेशियो। तो वो कौन कौन से हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो? पहला है साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टेन थीटा, फिर चौथा है हमारा कॉसेक थीटा, पांचवा है हमारा सेक थीटा, और छठा है हमारा कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब जो भी हम करेंगे यहाँ से हमारा फॉर्मूला शुरू होगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये हमारा हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब कैसे होगा फॉर्मूला? तो मैं फॉर्मूला के बारे में अभी बात करता हूँ। साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा, तो पहले हम साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा था साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपन कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का उल्टा भी क्या होगा? 1 अपन साइन थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा का उल्टा क्या है? 1 अपन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या है? 1 अपन साइन थीटा। दूसरा हम करेंगे, हमारा है कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपन सेक थीटा, और तब सेक थीटा का उल्टा भी क्या हो जाएगा? 1 अपन कॉस थीटा। यहाँ कोई प्रॉब्लम? तब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर आप कहना ये चाह रहे हो कि जो हमारा तीसरा जो बच गया है ना, टेन थीटा, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि टेन थीटा क्या होगा? 1 अपन कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा का भी उल्टा क्या होगा? 1 अपन टेन थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा का उल्टा होगा 1 अपन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का भी उल्टा हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होगा 1 अपन सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? 1 अपन कॉस थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा होगा 1 अपन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 अपन टेन थीटा। इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट था, इसको आपको याद करना है। इसके बाद आएगा दूसरा फॉर्मूला। हमने क्या किया कि एक हमने राइट एंगल ड्रॉ कर लिया, इसको हमने दे दिया नेम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहां से मेन फॉर्मूला जो है आपको याद करना है, शुरू होता है। ये हमारा 90 डिग्री का होता है, और वैसे ये साइन रहेगा तो आपको समझ जाना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। अभी जो हमने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हमारा है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कॉट थीटा। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है ना, इसके फॉर्मूला लर्न करने में बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है। कई बार बच्चे याद कर लेते हैं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक सीधा
और बहुत ही मजेदार ट्रिक देने वाला हूं जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिक क्या है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। या दूसरा ये ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। दोनों में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगे आपको याद करना है। तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले को लेकर हम चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अभी आपको देखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P मीन्स होगा हमारा परपेंडिकुलर, B मीन्स होगा हमारा बेस, अगेन P मीन्स होगा हमारा परपेंडिकुलर, और H मीन्स हमारा होगा हाइपोटेनियस, अगेन H मीन्स होगा हमारा हाइपोटेनियस, और B मीन्स हमारा होगा बेस। ये SCT सोना चांदी तोले का मतलब होगा, S का मतलब होगा हमारा साइन, C का मतलब होगा हमारा कॉस, और T का मतलब होगा हमारा टेन। तो अभी आपको देखना है, जब भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से बताना है P/H। P/H साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P/H। अगेन कॉस थीटा का अगर कोई आपसे पूछेगा तो कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का होगा हमारा B/H। अभी आपको यहां से देख के बताना है B/H। उसी तरीके से अगर कोई टेन थीटा का अगर पूछ ले तो क्या होगा हमारा, तो आप खुद ही बताओगे। टेन थीटा का बताओ क्या होगा इसमें, P/B। P/B। तो आप कहोगे कि सर हमने तो 3 ही पढ़ा है, बाकी 3 क्या कैसे पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1/cosec थीटा। इट मीन्स अगर मैं साइन थीटा का अपोजिट लूंगा तो साइन थीटा क्या होगा हमारा H/P, या फिर आप साइन थीटा का उल्टा क्या होगा हमारा cosec, cos का उल्टा क्या होगा sec, tan का उल्टा क्या होगा हमारा cot। इस तरीके से तो साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा cosec। तो जब भी मैं अगर आप cosec लिखोगे तो cosec क्या होगा H/P, H/P। तो cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो sec का उल्टा क्या होगा H/B, H/B। नहीं आ रहा समझ में, ये समझ में आ रहा है, आपको बताना है। और cot का उल्टा tan का उल्टा क्या होगा हमारा, tan का उल्टा होता है हमारा cot। तो cot का उल्टा यहाँ से हम देखेंगे तो cot का उल्टा हमारा क्या होगा, cot का उल्टा हमारा होगा B/P। समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, tan का होता है cot। उस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया। अब जब भी अगर फॉर्मूला लर्न करने की बात हो तो आपको लर्न नहीं करना है, सीधा आपको ड्रॉ करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है हमारा sec, और tan का उल्टा है हमारा cot। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोने में कहीं पे भी रप्पे बना लेना है। हो गए सारे फॉर्मूला लगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया था। अब हम बनाएंगे 8.1।